Assalamu alaikum students. Now we are going to discuss our next topic, that is बोहर atomic theory. बेटा नील्स बोहर हमारे पास एक केमिस्ट हैं जिन्होंने 1913 के अंदर अपना जो है ये मॉडल, ये जो थ्योरी है उसको, एटॉमिक थ्योरी उसको पेश किया। और इसने ये थ्योरी बेसिकली क्यों दी बेटा, रदरफोर्ड के जो डिफेक्ट्स आए थे ना हमारे पास एटॉमिक मॉडल के अंदर, उन डिफेक्ट्स को बेसिकली एक्सप्लेन करने के लिए 1930 के अंदर 1913 के अंदर जो है नील्स बोहर ने हमें एक दूसरा मॉडल दिया एटम का, जो कि स्टिल जिस पर जो है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अब बेसिकली बेटा इसकी जो एटॉमिक थ्योरी थी, इसका जो एटॉमिक मॉडल था, उसकी बेस हमारे पास क्या थी, इसने अपने जो मॉडल है उसको पेश किया। उसकी जो बुनियाद थी, उसकी जो फाउंडेशन थी वो थी मैक्स प्लांक की एक क्वांटम थ्योरी थी हमारे पास। मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी थी, वो उसके बिहाफ पे जो है उसको बुनियाद बनाते हुए उसकी बेस के ऊपर उसने जो हमें एक नया मॉडल जो है वो दिया, एटॉमिक का, एटम का एटॉमिक मॉडल दिया। और इसके अंदर बेसिकली उसने इस मॉडल को पेश करते हुए जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अंदर डिफेक्ट्स आए थे उनको जो है वो मद्देनज़र रखा और उनको ही बेसिकली जो है वो एक्सप्लेन किया। तो उसके अंदर बेटा अगर हम बात करते हैं तो एक हमारे पास जो इशू आया वहाँ पर देखने में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में, वो ये था कि उसके अकॉर्डिंगली जो इलेक्ट्रॉन है वो हर टाइम पर या तो एनर्जी अब्जॉर्ब करते रहते हैं या इमिट करते रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहे होते हैं ना एटम के गिर्द बेटा, तो ना तो वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं, ना ही वो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं क्वांटिटी, बल्कि बेटा एनर्जी जो होती है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वो क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है बेटा फिक्स होती है। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं ना एटम के गिर्द अपने अपने शेल्स के अंदर, तो बेटा वहाँ पर हमारे पास क्या होता है अपने ऑर्बिट्स के अंदर, तो उन ऑर्बिट्स की जो एनर्जी होती है वो फिक्स्ड होती है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा वो भी एक फिक्स्ड एनर्जी के साथ ही अपने इस एनर्जी लेवल्स के अंदर जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और बोहर ने इन ऑर्बिट्स को जो फिक्स एनर्जी होती है जिनकी, उनको नाम दे दिया एनर्जी लेवल्स का। अगर हम बात करते हैं बेटा पोस्टुलेट्स की बोहर एटॉमिक थ्योरी के, तो हमारे पास डिफरेंट पोस्टुलेट्स जो हैं वो बोहर ने हमें दिए, जिसमें हमारे पास उसने हाइड्रोजन को एज एन एग्जांपल लिया। स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम हमारे पास आएगा, उसके फिर ऑर्बिट्स की एनर्जी के बारे में वो बात करेगा, एनर्जी की अब्जॉर्प्शन और जो है वो उसकी रिलीज़ होने की बात करेगा, और चेंज इन एनर्जी की भी वो हमें कॉन्सेप्ट देगा। और स्पेशली जो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो क्लियर कर रही है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को, जो डिफेक्ट्स था उसको, वो एंगुलर मोमेंटम आएगा। तो पोस्टुलेट्स को जो हम कल अपने इंशाल्लाह कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए आपने यही याद रखना है। और टेक्स्ट बुक में पेज नंबर जो 33 है वहाँ पर आपको जो है बोहर एटॉमिक मॉडल की डायग्राम दी गई है। उस डायग्राम को जब आपने ज़रूर करना है, नोट्स में अगर आपको क्लियर नहीं है तो आपने अपने टेक्स्ट बुक से पेज नंबर 33 से बेटा वो डायग्राम की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेनी है। और उसमें आपने जो बोहर के पोस्टुलेट्स हैं उससे पहले पहले तक जो हमारा पैराग्राफ है उसकी हेडिंग्स मैंने नोट्स में यहाँ आपको बना दी है। आपने सिर्फ ये याद करनी है। डायग्राम के नीचे उसने आपको इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है कि 1912 के अंदर जो है हमारे पास नील बोहर ने जो है वो रदरफोर्ड को ज्वाइन किया था अपने ही किसी रिसर्च के लिए। तो 1913 में फिर बोहर ने जो प्रेजेंट कर दिया हमें अपना एक अदर एटॉमिक मॉडल, जिसकी बेस किस पे थी, क्वांटम थ्योरी पे। क्वांटम थ्योरी हमें किसने दी, मैक्स प्लैंक ने दी। और इसके काम को इतना पसंद किया गया कि 1922 के अंदर जो है हमारे पास वो रदर को जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बिहाफ पर इसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो ये बेटा आपका आज का लेक्चर था, इसको बड़े अच्छे से याद करना है। थैंक यू सो मच।